जय भारत। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों पे चिल्लाने वालों कि मोदी जी ने तो देश में पूंजीवाद स्थापित कर दिया है, तो आप अपना भी कुछ देखो भी आपने क्या किया है। उन्होंने तो पूंजीवाद स्थापित कर दिया, वो संविधान के उल्ट किया है। संविधान में पूंजीवाद के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन पंजाब संविधान में सामाजिक आर्थिक न्याय की तो व्यवस्था है। उसमें तो वैज्ञानिक समाजवाद की व्यवस्था है। उसमें तो समता समानता भाईचारा जो वैज्ञानिक मूल्यों के ऊपर आधारित है वो व्यवस्था है। तो आपने उनको क्यों छोड़ दिया? आप ऐसे चला रहे हो भी उसने तो वो कर दिया। आप भी उस तरीके से हुए ना, आप भी उस तरीके से मजबूत हो, आप भी उस तरीके से अपने जो है कि पॉलिटिकल अरेना में उसी तरीके आइए। अब कैसे मुकाबला कर लोगे आप मोदी जी का? अरे भाई, वो तो बहुत मजबूत जो पूंजीवादी सिस्टम का नेता है, बहुत जो है कि अपने आप में स्ट्रांग है। और आप जो है कि ये छोटी छोटी पार्टियों में, रीजनल पार्टियों में, जातिवादी पार्टियों में बंटकर क्या उनका मुकाबला कर लोगे? नहीं कर पाओगे, हमेशा हार के बैठ जाओगे और चिल्लाते रह जाओगे। मोदी जी ने तो ये मैं आंकड़े दिखा रहा हूं आपको। फोर्ब्स इंडिया के आंकड़ों के अनुसार 100 भारतीय अमीरों की लिस्ट जारी की है और उसके अनुसार उनकी 25 अरब डॉलर से बढ़कर $800 संपत्ति हो चुकी है। और ऑक्सफैम इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार 10% अमीर भारतीयों के पास देश की 70% संपत्ति है। और 2017 की रिपोर्ट में यह आया है कि जो 2017 में जो जितना भी धन अर्जित हुआ उसका 1% लोगों के पास 99% गया है और 99% लोगों के पास 1% गया है। यह पूंजीवाद स्थापित कर दिया गया है। और इसके साथ ही जो संविधान में कहीं प्रोविजन नहीं है, कोई ऐसा कानून नहीं है कि पूंजीपतियों के लोन माफ कर दे, तो उन्होंने 10 लाख करोड़ का ऋण अपने पूंजीपति मित्रों का जो माफ कर दिया है। तो आपने तो कोई आवाज उठाई नहीं कि भाई ये कहां से आपने ये जो लाए हो और कहां से ये कर रहे हो, कौन से कानून में ये जो आप माफी कर रहे हो और कौन से जो संविधान का प्रोविजन है जिसमें आपने ये पूंजीवादी सिस्टम जो है कि वो लागू कर दिया। इधर दूसरी तरफ देखिए इस देश के हैव नॉट्स को, हम लोगों का हाल। उसमें जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हर गांव में हर तीसरा परिवार भूमिहीन कृषि मजदूर है। और सरकारों ने आश्वासन दिया कि हम इनके लिए कोई नीतियां बनाएंगे, इनके लिए कुछ करेंगे। लेकिन नीतियां किनके लिए बनाई है भाई? नीतियां तो जो हैं कि वो पूंजीपतियों के लिए बनाई। आंकड़ों के मुताबिक जो शहर की आबादी है वो, उसमें आधी आबादी से ज्यादा आबादी मलिन बस्तियों में और झुग्गी झोंपड़ियों में रहती है। उनके लिए भी कोई किसी तरह का कोई सुविधा नहीं है, कोई किसी तरह का कानून नहीं बनाया, कोई किसी तरह का नहीं दिया। जबकि संविधान तो कहता है कि आप सामाजिक और आर्थिक न्याय की और व्यक्ति की गरिमा की जो नीतियां बनाइए। संविधान के जो निर्देशिक सिद्धांत जो वो कहते हैं कि आप नीतियां, जो सरकारें नीतियां ऐसी बनाएंगी
कि देश का जो धन दौलत कुछ तो आदमियों के पास केंद्रित ना होकर रह जाए, लेकिन आज तो भाई सब कुछ केंद्रित हो गया। तो वो तो एक राजनीति अखाड़े में अकेला ही पूंजीवादी पहलवान बचा है, और आप जो है कि छोटे छोटे टुकड़ों में बंट के जातिवादी राजनीतिक पार्टियों, राजनीतिक पार्टियों में बंट के क्या उस पूंजीवादी पहलवान का मुकाबला कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे, हमेशा हारते रहोगे और भूल जाना कि कभी हम शासक बन जाएंगे या हम कभी देश की सत्ता पे काबिज हो जाएंगे या मोदी जी का हम मुकाबला कर लेंगे। तो हम जो साधनहीन लोग हैं, हमारी कोई राजनीतिक पार्टी तो है नहीं, राजनीतिक पार्टियां बहुत सी बनी हुई हैं, हम तो सिर्फ उनका सहयोग ही कर सकते हैं, और हमने सहयोग हर पार्टी का किया है। हमने मोदी जी का भी सहयोग किया है, और मोदी जी जो है कि ये हिंदू के नाम पे जो है कि आए थे, गौ की रक्षा के नाम पे आए थे, लेकिन इनकी नीतियों से तो हम गरीब ही मारे गए हैं, हर गौ भी मारी गई, हर गऊ आज जो है कि वो चौराहों के ऊपर और गली गली कूचों में डंडे खाती घूम रही हैं, और जो है कि पन्नियाँ कूड़े के ढेरों के ऊपर जो है कि पन्नियाँ खा रही हैं, और ऐसी व्यवस्था इन्होंने कर दी है। तो हमारा निवेदन जो राजनीतिक पार्टी है, राजनेता हैं, उनसे ये है कि आप एक संगठन में इकट्ठे हो जाओ, एक समाजवाद के एक में इकट्ठे हो जाओ, संविधान की नीतियों के अंतर्गत इकट्ठे हो जाओ। अरे आपके साथ तो संविधान खड़ा है, और मोदी जी के पास तो कोई नीति थी भी नहीं, कोई जो है कि संविधान था ही नहीं, कहां से वो तो बिना किसी संविधान के, बिना किसी नीति के, बिना किसी संविधान के संरक्षण के वो उन्होंने पूंजीवाद संरक्षण लागू कर दिया, और उन्होंने पूंजीवाद को जो है कि लेके आ गए हैं। लेकिन आपका क्या है कि आप तो जो है कि संविधान को साथ होते हुए भी आपने कुछ नहीं कर पाए। हम जो भूमिहीन कृषि मजदूर और शहरों के जो मजदूर, जिनकी आबादी कम से कम जो है 70-80% के करीब होगी, हमारी तो कोई राजनीतिक पार्टी है नहीं, और कोई भी राजनीतिक पार्टी हमें आश्वासन दे कि आप संविधान की को लागू करोगे, संविधान की समाजवादी पॉलिसी को लागू करोगे, और इससे पूंजीवाद से छुटकारा दिलाओगे, और जो ये सरकारी विभागों को बेच दिया गया है, पूंजीवाद स्थापित कर दिया गया है, उनको वापस लाओगे, तो हम साथ देने को तैयार हैं उस राजनीतिक पार्टी का, और आपके साथ रहेंगे। और आप मजबूत बनिए, इतना अपने आप को मजबूत बना लीजिए कि वो जो पूंजीवादी जो पहलवान है उससे भी ज्यादा ताकतवर बन के उभरोगे, तब कहीं जाके देश की ओर भविष्य सुधरेगा। नहीं तो आप क्या देके जाओगे? आती आने वाली पीढ़ियों को क्या देके जाओगे? क्या ये गुलामी देके जाओगे? पूंजीवादी सिस्टम देके जाओगे? हमारे बुजुर्गों ने साम्राज्यवादी, पूंजीवादी अंग्रेजी सरकार से लड़के हमें आजादी दी, आजादी लेके दी, और हमें ऐसा बढ़िया संविधान दिया, लेकिन हमने संविधान की तरफ कभी देखा ही नहीं। अभी उसमें लिखा ही क्या है? अरे उसमें नीतियां ही क्या है? उन नीतियों पे चलिए, और हम आपका साथ देने को तैयार हैं। ठीक है, यदि ये मेरी वीडियो अच्छी लगे, तर्कसंगत लगे, तो इसे लाइक और शेयर करें, और मार्गदर्शन के लिए कमेंट भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।